जी माशाल्लाह, बहुत खूब जनाब हाफ़िज़ मोहम्मद नईम आसवी साहब मेरे हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम का लिखा हुआ कलाम पेश कर रहे थे। कितना सबक आमोज़ और इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है इसमें। अल्लाह आपके मज़ारिक़ुल अनवार पर लाखों करोड़ों रहमतों का नज़ूल फरमाए। तो मैं दोबारा फिर जनाब सईद मोहम्मद आमिर आसवी साहब आपकी जानिब आता हूँ। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम के हम असर मशाइख़, उलमा और इल्मी अदबी शख्सियात ने जो आपको ख़िराज तहसीन पेश किया है, इस हवाले से मुख्तसर आप कुछ इरशाद फरमाएं। जी शुक्रिया हाफ़िज़ इमरान आसवी साहब। बिल्कुल ऐसा ही है। हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अलैहि रहमा के हम असर उलमा और मशाइख़ ने बड़ी तादाद में आपको ख़राज तहसीन पेश किया है। आपकी जो इल्मी कावशें हैं, तसानीफ़ हैं, आपका इल्मी अदबी जो काम है और आपका जो कलाम है नातिया कलाम, तो उसकी बड़ी तहसीन की है। एक मरतबा ये 1962-63 की बात है। गज़ाली ज़मां हज़रत किबला इमाम अहले सुन्नत अहमद सईद शाह साहब काज़मी रहमतुल्लाह अलैह एक प्रोग्राम में मौजूद थे और हमारे हज़रत हुज़ूर मुफ़क्किर इस्लाम अलैहि रहमा ने वहाँ इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारिफ बयान किए और बड़े कमाल अंदाज से बयान किए। तो किबला काज़मी साहब मबहूत रह गए और बाद में फरमाने लगे, आपने स्पीकर पे आकर ये बात कही, आपने फरमाया कि आपने तो कमाल कर दिया है और जो मैंने ये सुना है इससे पहले इतने हसीन पैराए में मैंने इसमें मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मारिफ को इस अंदाज में नहीं सुना और मेरा दिल करता था ये बयान करते जाएं और मैं सुनता जाऊं। इसी तरह एक मरतबा किबला गज़ाली ज़मां ने, किबला काज़मी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने एक मरतबा ये बात इरशाद फरमाई। आपने फरमाया मैं अपनी पूरी ज़िंदगी में 2 मरतबा बहुत खुश हुआ। एक मरतबा जब मैं मदीना शरीफ में हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह अक़दस में हाज़री दे रहा था, तो वहाँ एक मकामी मौलवी साहब आ गए और मेरे अंदाज़े हाज़री पे एतराज़ करने लगे। तो मैंने दलाइल के साथ उनको बताया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह की हाज़री के दौरान जो अदब के अंदाज हैं ये हमें अहदे सहाबा में नजर आते हैं। किबला काज़मी साहब फरमाते हैं मेरे दलाइल के सामने उसका दिया नहीं जल सका, वो भाग गया, वो दूसरे आलम दीन को ले आया, मैंने उसे लाजवाब कर दिया। तीसरा 4 उलमा आए और जब उन्होंने आना बंद कर दिया तो मुझे बड़ी रूहानी खुशी भी हुई, ज़ाहरी खुशी भी हुई कि मैंने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह के अदब के हवाले से इन लोगों को लाजवाब किया है। एक तो मुझे अपनी पूरी जिंदगी में सबसे ज्यादा खुशी इस मौके पे हुई और दूसरी खुशी मुझे सबसे ज्यादा हजूर मुफ़क्किर इस्लाम को मिलकर हुई। जब मैं इनसे मिला, मैंने इनके अफकार को देखा, मैंने इनके नजरियात को सुना, तो मुझे इंतहाई मुसर्रत महसूस हुई कि इस दौर में इतने तसल्लबल अकीदा शख्स मौजूद है। आपने ये लफ्ज इस्तेमाल किया तसल्लबल अकीदा। तसल्लब सख्त लकड़ी को कहते हैं या एक ऐसा तनावर दरख्त के ज़माने की ये आंधियां और तूफान उसे जड़ से उखेड़ ना सके, पूरे कद के साथ उसको कायम रखे। तो हजूर मुफ़क्किर इस्लाम को मिलकर मुझे खुशी हुई कि इस दौर में भी ऐसे मजबूत अकीदे वाले लोग और हजूर से ऐसी 2 टोक मोहब्बत करने वाली हस्तियां दुनिया में मौजूद हैं। तो एक तो है ये पीर करम शाह साहब अजरी रहमतुल्लाह अलैह, जस्टिस पीर करम शाह साहब अजरी आलम इस्लाम का एक बहुत बड़ा नाम है। तो इन्होंने रसाला शुरू किया ज़ियाए हरम और ये रसाले का नाम जो है ये भी हमारे हजरत ने तजवीज़ फरमाया था। तो फिर पीर करम शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने आपसे ये बात कही कि आप मज़ामीन लिखें इस रसाले के लिए। तो हमारे हजरत ने जब मज़ामीन लिखे और भेजना शुरू किए तो पीर साहब की स्टेटमेंट क्या थी? पीर साहब फरमाने लगे कि मैं जामिअतुल अज़हर से पढ़ के आया, बड़े बड़े उलमा को मैंने देखा है और मैं इनके दरमियान में रहा हूँ
लेकिन मुझे नहीं नजर आता कि कोई जोरे इल्म में हजूर मुफक्किर इस्लाम से बढ़कर कोई हो। तो ये पीर करम शाह साहब अजहरी रहमतुल्लाह अलैह आलम इस्लाम की नामवर शख्सियत, बेरा शरीफ से जिनका ताल्लुक, आप इस बात को इरशाद फरमा रहे हैं। फिर आपका जो कलाम है, इस हवाले से मैं अर्ज कर दूं, मेरे हजूर मुफक्किर इस्लाम अलैहि रहमा, आप एक ऐसे नातगो शायर थे जिन्होंने 4 जुबानों में कलाम लिखा है, अंग्रेजी जुबान में, फारसी जुबान में, उर्दू जुबान में और पंजाबी में। 4 जुबानों में आपने ये कलाम लिखा है और हमदो नात का हसीन इम्तिजाज ये हमें आपके कलाम में नजर आता है। अल्लाह अकबर। तो आपके कलाम के बारे में मनाज़िर इस्लाम, अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब, एक बड़ा नाम है इल्मी दुनिया का, बहुत बड़े मुनाज़िर थे, सियालकोट से इनका ताल्लुक था। तो वो फरमाते थे कि आला हजरत अलैहि रहमा की शायरी के बाद अगर मुझे अकायदे इस्लाम की सही तर्जुमानी कहीं पे नजर आती है तो वो हजूर मुफक्किर इस्लाम का कलाम है। आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहमद रजा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने इस दौर के अंदर अकायदे इस्लामिया की तर्जुमानी बड़े पुरजोर अंदाज में अपने कलाम में की। तो अल्लामा ज़ियाउल्लाह कादरी साहब फरमाते हैं कि आला हजरत के बाद अकायद की सही झलक और इस्लाम के अकायद की सही तर्जुमानी हमें नजर आती है तो हजूर मुफक्किर इस्लाम के कलाम में नजर आती है। माशाअल्लाह। प्रोफेसर तजम्मल सलीमी साहब जना इस्लामिया कॉलेज सियालकोट उर्दू डिपार्टमेंट के सदर रहे हैं और बड़े बेहतरीन शायर हैं, बहुत बेहतरीन शायर हैं। तो एक शायर ही बता सकता है कि जो शेर है उसका दर्जा क्या है, कलाम का दर्जा क्या है, मकाम क्या है। तो प्रोफेसर तजम्मल सलीमी साहब ये बात कहते हैं कि मैंने हजूर मुफक्किर इस्लाम के कलाम को पढ़ा है, इसको समझा है और मैं ये बात बिल्कुल इलानिया कहता हूं कि नात गोई में जो मकाम अमीर मिनाई का है और आफ्ताबे चिश्त पीर मेर अली शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह गुदड़वी का है, इसी पाए के हजूर मुफक्किर इस्लाम एक नातगो शायर थे। तो और भी बहुत से शवाहद पेश किए जा सकते हैं, लेकिन वक्त के मुताबिक मैं समझता हूँ कि यही काफ़ी हैं। बेहमदे ताला हजूर मुफक्किर इस्लाम इस दौर की एक बाकमाल शख्सियत है। लाखों लोग हैं जो आपकी बदौलत ईमान और यकीन से वाबस्ता हुए। हज़ारों लोगों ने इस्लाम को अपनाया, दीनदार बने और ऐसे लोगों की तादाद तो बताई ही नहीं जा सकती जिन्होंने इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हरारत से अपने आप को गरमाया। दुआ है कि अल्लाह आपकी मरकज़ पुरअनवार पे बेइंतहा अनवार की बारिश फरमाए और आपकी सीरत के मुताबिक मुरीदीन को भी, मुतवस्सिलीन को भी और लोगों को भी ज़िंदगियाँ गुजारने की तौफीक अता फरमाए कि आपकी जो ज़िंदगी थी वह हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का ही एक आगे ये नमूना थी। अल्लाह। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हम अपने इस प्रोग्राम जागो शेरान इस्लाम उठो शेरान इस्लाम रमज़ान ट्रांसलेशन में हुज़ूर मुफक्किर इस्लाम अल्लाह के एक वली कामल के तज़किरे से क़ल्ब और रूह की ताज़गी हासिल कर रहे थे। अल्लाह ताला हमें भी इन औलिया कामिलीन का सदका इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत से मालामाल फरमाए। आखिर में मैं अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने अपनी मसरूफियात से हमें वक़्त दिया। अल्लाह जज़ाए खैर अता फरमाए। उम्मीद है कि हमारा ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। आखिर में हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, शेरान इस्लाम जिंदाबाद।